और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। किसने रची है साजिश? कहीं देखिए अभी ढूंढा जा रहा है जिन लोगों ने उन अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पाकिस्तान की साजिश नहीं जो है। लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान लड़े और भारत पाकिस्तान लड़ाई में खत्म हो जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए गरीबी देख रहे हैं आप लोग, ऐसे लोग भी शामिल हैं। ये कोई आम नागरिक नहीं है, दिखा आपको नाम रहे लेकिन ये वकील है। ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ताकि भारत पाकिस्तान आपस में लड़े। पाकिस्तान जो अच्छा कर रहा है इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं। साफ साफ इनका कहना तो यही है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कोई विकल्प नहीं होता। युद्ध कोई विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य में तो कोई विकल्प नहीं होता। पाकिस्तान में आतंकवादी पाले जाते हैं। पाकिस्तान के ख्वाजा शरीफ जो रक्षा मंत्री वो खुद का बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को लगभग 30 सालों से पाल रहे हैं। वहाँ पे पाकिस्तान को फंड कर रहे हैं, आतंकवाद को फंड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। मुसलमान होती है, मुसलमान होती है। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। आप इस बात से सहमत हैं कि आतंकवादी पकड़ा जाए, जात तो कोई है नहीं। भूनने के बाद मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो। जात नहीं होती तो जात नहीं होती तो ये कैसे है कि इसको दफनाओ? यदि जात नहीं होती तो ये कैसे तय किया जाता है कि ये आतंकवादी मर गया, इसको दफनाया जाए? मुसलमान ने मिलकर देश को आजाद कराया। किसने? और किसने? बताइए एक दो नाम। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नागरिक जो हैं भाईचारे में विश्वास रखते हैं। भाईचारा उनके साथ कैसे कर सकते हैं? हम गाय को रोटी खिलाते हैं, वो गाय को रोटी के साथ खाते हैं। ऐसे लोगों के साथ भाईचारा होगा? ये इस देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हाँ, क्या कह रहे हो? कौन सा आजाद कराया? कौन से मुसलमान का नाम आया आजादी में? देखो कौन से मुसलमान का नाम आया आजादी ये में? लोग जो लोग पीक थे जहाँ पर भी थे उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया। जो मार दिए गए कई 27 हिंदू है उसमें। अभी यही बात हो रही है। उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनके वेंट खोल के चेक किए। कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं यही बात है। हमारा वकील साहब, इसमें जो भारत को बड़े फूक के कदम रखने की जरूरत है। और ये बात हो रही है, क्या डरा हुआ है? भारत के किसी से कम है? भारत पहले ही 2 स्ट्राइक कर चुका है। उरी का भी हमला डरा हुआ है इन जैसे दोगलों से। भारत डरा हुआ इन जैसे दोगलों से। हनुमान डरेगा? हमारा हिंदुस्तान हनुमान डरेगा? वो क्या समझता है अपने आप को? जीरो क्या समझता है हमारे हिंदुस्तान को? जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे? जो मुर्दों को ना जला सके वो जिंदों को क्या जलाएंगे? इन जैसे लोग जो है ना, इन जैसे लोग जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, ठीक है? तो इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इन जैसे लोग यहाँ हैं। अभी जैसे भैया बोल के गए कि ये लोग 9-9, 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, इसकी औकात क्या है? अगर बॉर्डर पे हमारे इंडिया के लोग खड़े होकर पेशाब कर दे तो दह जाए। एक कहावत है भोजपुरी में, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, और रावण के घरे दिया न बाती। ये कितना भी कुछ भी कर लें, अगर हमारे यहाँ से एक सिपाही भी अगर तन के गोली मार देना 10-20 लाख पे वैसे भारी हैं। 10 जवान 10-20 लाख पे भारी हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घरे दिया न बाती। इनके घर में दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचेगा अगर यहाँ के 10 जवान वहाँ खड़े हो जाएं सही से। पाकिस्तान है वो जंग लड़ने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। हो सकता है चीन से भी बोला जा रहा है कि लगभग जो उधार लेने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान उधारी पे ही चलता है। कितना इसका कर्ज है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत के साथ हम जंग लड़ेंगे। वहाँ के कई जो बॉर्डर्स हैं, आसपास के जो बॉर्डर पे गाँव हैं, उनको भी खाली किया जाए। ये बिन पेंदी का लोटा है मैम, ठीक है? दिया आप देखोगे, दिया जलता है लेकिन दिया के नीचे अंधकार रहता है। वो दुनिया को प्रकाश देता है लेकिन नीचे उसका अंधकार है, वो देखता नहीं है। इसको खुद पता नहीं, इसको खाने का है नहीं, इसका पानी बंद कर रखा है, पेशाब इसका बंद कर रखा है, आटा चावल बंद कर रखा है, इसका सांस लेना बंद कर रखा है। और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। तो बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता, ठीक है? हमारे इतने सारे लोग मारे गए, बेकसूर मारे गए, उनको कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर टारगेट करके, आइडेंटिफाई करके, पैंट उतरवा करके, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कितना मतलब कितना मतलब क्रूर है। मतलब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होते, लेकिन ये इससे तो साफ साफ पता चल गया, क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के। इससे पहले हम लोग सोचते। अच्छा, कई विपक्षी नेता है वो भी सवाल उठा रहे, सरकार पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा। अपना चोर है तो सरकार चोर नहीं बनाएगा। जो हमारे देश में पहले बार आया है मोदी या जोगी, हमारा क्रांति नेता आया है, उसको जितने नेता उसको चोर बना रहा है, देश को बर्बाद कर रखा है। हमारे देश में खा के हक रहा है और कर रहा है, क्या हो रहा है?
ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अभी पाकिस्तान में डर का माहौल है, बॉर्डर पे भी कई जो गांव हैं पाकिस्तान के उनको खाली किया जा रहा है। उसके बाद कई पाकिस्तानी जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, बिलावल भुट्टो हो गए, आसिफ मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया है। तो क्या लग रहा है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं सामना करने की स्थिति में नहीं है, भारत का सामना करने की स्थिति में नहीं है? स्थिति यह है कि भारत का सामना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और डर और हड़बड़ाहट के कारण जब हमने सिंधु जल समझौते से को वापस निलंबित किया, उसके तहश में आके उन्होंने शिमला समझौते को सुनिए आप पूरी बात सुनिए, शिमला समझौते से विड्रॉ करने की बात की। वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि शिमला समझौते में क्या है कि दोनों देश एलओसी का सम्मान करेंगे, एलओसी को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो किया वो चोरी किया, खुले में डंके की चोट नहीं किया। अब जब उन्होंने शिमला समझौते को विड्रॉ करने की बात की है, तो अब पाकिस्तान इज़ वेरी मच, इंडिया इज़ वेरी मच फ्री टू क्रॉस द एलओसी। और अब होना जो है वो ये है कि जब भारत एलओसी में घुसेगा तो ये नहीं देखेगा कि मैं एलओसी पार किया हूँ या पाकिस्तान बॉर्डर पार किया हूँ। और हम यदि लाहौर पहुँच गए या उधर की कंट्री, उधर के किसी बड़े देश में, बड़े शहर में पहुँच गए और हमने कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बैठेगा तब हम कहेंगे आ जाओ टेबल पे बैठ के बात करो, जो जहाँ है वहीं रहेगा, हमारा पूरा हिस्सा वापस दो, नहीं तो हम लाहौर पे और रावलपिंडी पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। जब पता चलेगा पाकिस्तान हमसे युद्ध कर क्या कर सकता है। अच्छा अभी एक चीज़ और सामने आ रही है जिसमें कुछ जो हिंदुस्तान की जो मुस्लिम बेटियां हैं उनकी शादी पाकिस्तान में हो गई है। वो ये कह रही है कि हमारे साथ में सरकार है वो गलत कर रही है, हमें आए हुए तो 4 दिन हुए थे, हमारे बच्चे हैं वो पाकिस्तान में भेज दिए गए, हमको यहीं पे रहने दिया गया, इस तरीके से। 2-4 दिन में 9 बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? सबसे पहला सवाल कि 2-4 दिन हुए हैं, 2-4 दिन में 9 बच्चे कैसे पैदा हो गए? शादी कह रही है सालों पहले हुई थी, हम आए थे वीज़ा पे आए थे। तो वीज़ा पे आए थे तो वीज़ा कैंसिल हो गया, चले जाओ। वीज़ा वाज ए लीगल डॉक्यूमेंट, नाउ गवर्नमेंट हैज़ कैंसिल्ड इट, नाउ योर वीज़ा इज कैंसिल्ड, आप जाइए। सिंपल बात है। आज अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, लोगों को जंजीर बांध के भेज दिया। अभी हमने कम से कम जंजीर बांध के तो नहीं भेजा है। नहीं जाओगे तो यही नौबत आएगी, हम जंजीर बांध के डिपोर्ट करेंगे। जंजीर बांध देंगे? यस। कौन रोकेगा? कुछ लोग कहेंगे कि मानवता के आधार पे जो यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहेंगे हमारी बहन बेटियों के साथ में यहाँ की सरकार इस क्रूर चीज तक की जा सकती है, क्रूर हरकत तक जा सकती है। मानवता उस दिन कहाँ जाती है जब एक बच्चा, लड़का कहते हैं, बच्चा कहते हैं, वो सेना के ऊपर पत्थर फेंकता है, तो मानवता कहाँ जाती है? क्या वो मानव नहीं है? सैनिक, उनको कहा जाता है कि रबर की गोली चलाओगे, रबर की गोली भी इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी के बाद उसमें वजन भी इतना सही होगा। तो उस समय मानवता जो है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है, वो कश्मीरी बच्चों के लिए, जो पत्थरबाज बच्चे हैं उनके लिए है, सैनिक के लिए नहीं है। सैनिक के लिए मानवता नहीं है, सैनिक मानव नहीं है, सैनिक जो है मानव नहीं है। जी एक चीज़ इन्होंने कहता है, जो मुस्लिम महिलाएं अभी कहते हैं देशभक्ति बड़ी जाग रही है ना उनमें कि हमारा क्या कसूर, फलाना। बालाकोट हुआ, उसके बाद भी कहीं कोई शादी हुई, मतलब अपने जवानों की सगी नहीं। उससे पहले उड़ी हुआ 2016 में, 2019 में ये हुआ है, समझना। उसके पहले अक्षरधाम, एक हमला पाकिस्तान की तरफ से 26/11 हुआ। उसके बाद भी आप शादी कर सकते हो अपने दुश्मन मुल्क के लोगों के साथ। कहाँ से फिर कहते हैं हमारे देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये देशभक्त हैं। और आज सोचो, आपने शादी कर ली, ठीक है, लड़की हो तो भाई लड़की का घर ससुराल में है, तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? और अपने खसम को लेकर भी इधर बैठी हो 5-5, 10-10, 15-15 सालों से, यहाँ डिग्रियाँ करवा रही हो, यहाँ उनकी जॉब के पूरे वो हैं, समझो इस चीज़ को। ये आपके बीच में